इस वीडियो में हम जिस माइक्रो प्रोसेसर पिन के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है A19/S6, A18/S5, A17/S4, A16/S3। ये सारे पिन्स कहलाते हैं टाइम मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड स्टेटस लाइंस। इन पिन्स को कहा जाता है टाइम मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड स्टेटस लाइन। ड्यूरिंग T1 यानी कि T1 साइकिल के दौरान ये मोस्ट सिग्निफिकेंट एड्रेस ये होते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट एड्रेस लाइंस मेमोरी ऑपरेशंस के लिए। इसका मतलब अब हम यह कह सकते हैं दीज आर द टाइम मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड स्टेटस लाइंस ड्यूरिंग T1। दीज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एड्रेस लाइंस फॉर मेमोरी ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के दौरान ये लाइंस लो होते हैं। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के दौरान ये लाइंस लो होते हैं। इट मीन्स ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन दीज लाइंस आर लो। मेमोरी और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के दौरान स्टेटस इंफॉर्मेशन मेमोरी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस स्टेटस इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है इन लाइंस पे T2, T3, TW और T4 के लिए। इट मीन्स ड्यूरिंग मेमोरी और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस status information is available on those lines for T2, T3, TW and T4. Status of the interrupt enable flag bit. Status of the interrupt enable flag bit displayed on S5। यह जो इंटरप्ट इनेबल फ्लैग बिट है यह डिस्प्ले होता है S5 पे। यहाँ पर स्टेटस ऑफ द इंटरप्ट इनेबल फ्लैग बिट अपडेटेड होता है ईच क्लॉक साइकिल के बिगिनिंग में। इट मीन्स द स्टेटस ऑफ इंटरप्ट इनेबल फ्लैग बिट which is displayed on S5 is updated at the beginning of each clock cycle. S4 and S3 together, S4 और S3 जब एक साथ होते हैं तो वो इंडिकेट करते हैं S3 और S4 जब एक साथ होते हैं तो वो इंडिकेट करते हैं कि कौन सा सेगमेंट रजिस्टर S4 और S3 साथ होने से यह इंडिकेट करते हैं कि कौन सा सेगमेंट रजिस्टर प्रेजेंटली यूज्ड होता है मेमोरी एक्सेस के लिए। इट मीन्स द S4 and S3 together indicate which segment register is presently being used for memory accesses। अब यहाँ पर जो मेमोरी एक्सेसेस के लिए डिफरेंट स्टेटस यूज़ होते हैं जिनका कि एक टेबल अभी हम आपको बता रहे हैं। तो इस टेबल का नाम होगा स्टेटस। इस टेबल का नाम है स्टेटस। तो इस टेबल में
इस टेबल में हमारे पास 3 कॉलम हैं। पहला है S4, दूसरा है S3 और थर्ड कॉलम है वो है इंडिकेशंस। सपोज़ S4 की वैल्यू 0 है, और S3 की वैल्यू भी 0 है। तो इसका मतलब इंडिकेशंस हम यह कर सकते हैं कि यहाँ पर जो डेटा है वो एक ऑल्टरनेट डेटा है। सपोज़ S4 की वैल्यू भी 0 है, सपोज़ S4 की वैल्यू 0 है, S3 की वैल्यू 1 है। इसका मतलब जो इंडिकेशन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टैक। वो क्या हो जाएगा, इंडिकेशन स्टैक। सपोज़ S4 की वैल्यू है 1, और S3 की वैल्यू है 0। तो इसका मतलब इंडिकेशन क्या हो जाएगा, इंडिकेशन का मतलब हो जाएगा कोड और नन। सपोज़ S4 की वैल्यू 1 है, S3 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर जो इंडिकेशन होगा वो इंडिकेशन होगा डेटा। क्या होगा, डेटा। इट मीन्स हम यह कह सकते हैं द S4 and S3 together indicate which segment register is presently being used for memory access as shown in this status tables। अब इस स्टेटस टेबल के बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और यह जाननी ज़रूरी है कि ये लाइंस फ्लोट होते हैं ट्राई स्टेट ऑफ में। ये लाइंस फ्लोट होते हैं ट्राई स्टेट ऑफ में, यानी कि ये लाइंस ट्राई स्टेटेड होते हैं। ये लाइंस क्या होते हैं, ट्राई स्टेटेड होते हैं। कब होते हैं ये लाइंस ट्राई स्टेटेड, कब होते हैं, ड्यूरिंग द लोकल बस होल्ड एक्नॉलेज। यानी कि ये लाइंस फ्लोट करते हैं ट्राई स्टेट ऑफ में लोकल बस होल्ड एक्नॉलेज के दौरान। इट मीन्स दीज लाइंस फ्लोट टू ट्राई स्टेटेड ड्यूरिंग द लोकल बस होल्ड एक्नॉलेज। द स्टेटस लाइन S6, इसके बाद एक और स्टेटस लाइन था इसमें S6 ऑलवेज लो होता है। ऑलवेज लो का मतलब लॉजिकल। द स्टेटस लाइन S6 इज ऑलवेज लो, इट मीन्स द लॉजिकल। एड्रेस बिट्स जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं। एड्रेस बिट्स सेपरेटेड होते हैं। एड्रेस बिट्स क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। स्टेटस बिट्स से एड्रेस बिट्स सेपरेटेड होते हैं। एड्रेस बिट्स सेपरेटेड होते हैं स्टेटस बिट्स से, जिसके लिए इस पूरे प्रोसेस के लिए, यानी कि एड्रेस बिट्स के स्टेटस बिट्स से सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है लैचेस, जिसे कंट्रोल किया जाता है ALE सिग्नल के द्वारा। इट मीन्स द एड्रेस बिट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेटस बिट्स यूजिंग लैचेस कंट्रोल्ड बाय द ALE सिग्नल। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।